एक बात और समझना चाहूँगा, कैसे सनातन जो आज के दौर में, जैसे हमने कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं यहूदियों का मुस्लिमों के साथ, इतना बड़ा इजराइल हमास का जंग चल रहा है, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, रूस और यूक्रेन का जंग चल रहा है, इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच आपको कैसे लगता है कि सनातन वसुदेव कुटुंबकम की जो बात करता है वही को एग्जिस्टेंस सिखाता है, किस आधार पर? मैं आपको उदाहरण देता हूँ। भगवान राम जब वनवास पूर्ण करके वापस गए तो तीनों माताओं के पैर नहीं छुए, उन्होंने सीता जी से कहा कि मंथरा के भी पैर छुओ। उदारता की यह पराकाष्ठा है। रावण जो मृत्युशैया पर पड़ा था, तब उन्होंने क्या कहा लक्ष्मण से कि यह बहुत बड़ा विद्वान है, इसकी मृत्यु से पूर्व इसका ज्ञान ले लो। और जब जो कहा जाता है कि जब वो सर के पास खड़े हुए तो उन्होंने कहा नहीं, ये हमारा विरोधी है, यह राक्षस है, यह अनीति का प्रतीक है, पर इस क्षण यह गुरु की तरह है तो इसके पैर के पास खड़े होकर इसका ज्ञान लो। यह उदारता की पराकाष्ठा है। ये बताइए दुनिया में ऐसा क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में ऐसा कोई कोहेरेंस बताने की क्षमता रखता है कि जिसको आप अपना परम विरोधी माने उसके भी कोई अगर एक गुण है तो उसका आप सम्मान करें ईमानदारी से। मुझे लगता है राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का मान करिए और राम प्रभु के चरित्र को अपने मन में धारण करिए। इसलिए मैं कहता हूं कि आज के इस वर्ड में और एक और बात कहना चाहता हूं। आज आपने कहा ना लड़ाई की बात है, भगवान राम क्या सिर्फ हिंदुओं के आराध्य हैं? यदि मैं पूछूं कि कोई एक देश बताइए जहां का राजा टाइटल होल्ड करता है किंग रामा द 10th, वो है थाईलैंड। हिंदू देश तो नहीं है। वो कहता हम तो भगवान राम के आदर्श पे चलते हैं। आपको पता है कि अगर कोई एक देश है जहां की फर्स्ट लेडी मानती है कि उनकी डिसेंडेंसी भगवान राम से है तो वह है कोरिया। और कोरिया में जो माना जाता है कि आज से 2000 साल पहले अयोध्या की राजकुमारी सूर्य रत्ना थी और उनके जो वंशज हैं, आज लगभग 60 लाख लोग कोरिया में ऐसे जो मानते हैं कि वो उसी राजकुमारी के वंशज हैं। अब ये बताइए, कोरिया में तो आधे से ज़्यादा लोग धर्म को मानते नहीं। अब अगर आपसे पूछें कि अगर किसी एक देश के नेशनल ब्रॉडकास्टर के ऊपर पर डे रामायण आती है तो वो इंडोनेशिया, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश। पर अगर आपसे पूछें, अभी आपने इजराइल हमास की बात कही, तो वहाँ वेस्ट बैंक के ऊपर एक शहर है जिसपे मीटिंग भी हुई थी, राम अल्लाह। अल्लाह समझ में आता है, राम कहाँ से आ गया? गया हूँ मैं वहाँ। सोचिएगा, फेराहों की डायनेस्टी में का जो सबसे प्रमुख राजा आता है उसका नाम है रामसे, RAMSES। ये कहाँ से आ गया? पूरे यूरोप में हरे रामा हरे कृष्णा मूवमेंट चला, ये कहाँ से आ गया? मैं ईमानदारी से कहता हूँ दुनिया में कोई दूसरे भगवान बताइए जिनको उस धर्म को न मानने वाले भी उनसे प्रेरणा लेते हों, उनके प्रति आस्था रखते हों। और उससे बड़ी बात, उनसे यह ना कहा जाता हो तुम हमारे धर्म में कन्वर्ट हो जाओ। हरे रामा हरे कृष्णा से लेके, इंडोनेशिया के रामलीला करने वालों से लेके, कोरिया की राजकुमारी से लेके और थाईलैंड के राजा तक, पूर्व से पश्चिम तक अगर आप देखें तो इस संसार में भगवान राम के आदर्श सबको दिखाई पड़ते हैं। और इसीलिए हम कह सकते हैं समन्वय सिर्फ हम दिखा सकते हैं, बाकी किसी दूसरे में समन्वय दिखाने की क्षमता नहीं है। समन्वय, यही सबसे बड़ा शब्द था जो मैं आपसे जानना चाहता था। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ के मैं जानना चाहता हूँ वो तमाम लोग जो यहाँ पर सेक्युलर कम्युनल पॉलिटिक्स, ये फ्लेवर 2019 में नहीं था लेकिन इस बार दिखाई पड़ेगा क्योंकि अयोध्या में रामलला आ गए हैं। धर्म का राजनीति में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, राहुल गांधी ने कहा, और बीजेपी धर्म का राजनीति में इस्तेमाल करती है, भगवान राम के नाम पर वोट मांगती है। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो मैं पिछले वाले में एक बिंदु और ऐड करना चाहता हूं, जो आपने कहा दुनिया को आदर्श देंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बड़ी प्रसिद्ध कविता है, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। उसका जो लास्ट स्टेंजा है, लास्ट छंद, वो दर्शाता है कि जब भगवान राम के आदर्शों के अनुरूप भारत आगे बढ़ेगा तो क्या संदेश देगा। उन्होंने कहा, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। अब आपकी बात का जवाब देता हूं, जो कहते हैं राजनीति। मान्यवर, मैंने तो आपसे पहले ही कहा, राजनीति का मैंने पूरा उत्तर दिया कि भारत की नीति जो बृहस्पति राज धर्म सूत्र से शुरू होकर चाणक्य के अर्थशास्त्र से होते हुए महात्मा गांधी के राम राज्य तक आती है, मगर इस राजनीति की विशेषता जानते क्या है? जिसके हाथ में जाती है वैसी ही बन जाती है। भगवान राम के हाथ में जाती है तो यह शक्ति बनती है, भगवान कृष्ण के हाथ में जाती है तो यह युक्ति बनती है। और
यदि भगवान बुद्ध के हाथ में जाती है तो अनासक्ति बनती है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके की हाथ में आती है तो संपत्ति बनती है, जो भ्रष्टाचार करके संपत्ति इकट्ठा करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनके हाथ में आती है देश के लिए विपत्ति बन जाती है। तो ये जो विपत्ति कारक लोग हैं, उन्हीं को भगवान राम की शक्ति में कुछ और नजर आ रहा है। इसलिए मैंने कहा राजनीति किसके हाथ में है उसी के अनुसार रहती है। और आपने देखा कि जब से मोदी जी की सरकार आई है, जो हम भगवान राम के उन आदर्शों से क्या प्रेरणा ले रहे हैं। एक दौर था जब भारत को सॉफ्ट स्टेट माना जाता था, कोई भी आएगा आतंकवादी हमला करके चला जाएगा। तो ये लोग कहते थे इनको भगवान राम का वो स्वरूप अच्छा लगता। हमने बचपन में सुना ना, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। अच्छा है, मोहक स्वरूप है, बाल रूप स्वरूप है, और उसे देख के आपको मन में शीतलता आती है। परंतु जरूरत पड़े तो अब उसकी भी जरूरत है, जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट में करके दिखाया कि हमने बहुत दिन सुना ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, अब जरूरत पड़ेगी तो धमक चलत रामचंद्र हालत लंकनिया, वो भी दिखाया। यानी भगवान क्या है, अति कोमल रघुवीर स्वभाव, अत्यंत कोमल स्वभाव है। यद्यपि अखिल लोक कर रहा हूं, अखिल लोक के स्वामी है फिर भी, परंतु वो उदारता की पराकाष्ठा है। पर गीता में भगवान कृष्ण का शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। और यदि बाण की बात आती है तो सबसे अचूक बाण राम बाण माना जाता है। इसलिए भगवान के सारे उदात्त स्वरूप को देखिए, तब भारत उदारता के साथ भी आगे बढ़ेगा और शक्ति के साथ भी आगे बढ़ेगा। जिसे दिनकर जी ने कहा था ना कि विश्व है उसी को शीश झुकाता जो कर सके रिपुमान मर्दन, तो हमें वो भी दिखाना होगा। तो भारतीय संस्कृति का वास्तविक स्वरूप जो है वो राम के पूरे चरित्र में है। और अब वो वास्तविक स्वरूप आ रहा तो बड़ा डर लग रहा लोगों को। जानते क्यों डर लग रहा है? हनुमान जी भगवान राम के सबसे बड़े भक्त थे, अपनी शक्ति भूले हुए थे, और जो जो शक्ति आने लगी तो आसुरी शक्तियों को लगता था अगर इनकी शक्ति जागृत हो गई तो हम बचेंगे नहीं। कौन सा काज जग माही जो तुम हो तात नहीं पाई, ठीक है। तो पवन तनय सुत पवन समाना, काचु पिसाद रहा बलवाना। अब ये शक्ति जैसे जैसे समाज की जागृत होती जा रही है तो बहुत सारे कालनेमी, मारीच, सुभाऊ, ताड़का, सुरसा इत्यादि जैसी शक्तियां आकर उसे अवरोध करने, उत्पन्न करने का कार्य कर रही। जी न्यूज़।